हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सस्ता इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.5। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट कर लिया है। आज 10.5 10.5 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक आपके सामने चित्र दिया गया है और इस चित्र में ये आपका ओ जो है, यहाँ पर वृत्त का क्या है, केंद्र है। वृत्त का केंद्र है। जो दिया गया है वो मैं पहले से लिख लेता हूं। दिया है, क्या दिया गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में कोण बीओसी बराबर 30। कोण बीओसी बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। और कोण एओबी बराबर 60 डिग्री तथा कोण एओबी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 अंश। आपको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है कोण एडीसी का मान। क्या निकालना है बच्चा, एडीसी, कोण एडीसी का मान निकालना है। कोण एडीसी, कोण एडीसी की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो एडीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो इधर सब लोग। एडीसी निकालने के लिए आपको करना क्या है, एडीसी मतलब कि आपको ये कोण निकालना है। ठीक है, और कोण जो है बीओसी, बीओसी 30 दिया है और एओबी, एओबी कितना दिया है, 60 दिया है। एओबी कितना दिया है, 60 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक जैसे कोई वृत्त है, एक प्रमेय मैंने करवाई है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और ये आपका मान लेते हैं कोई यहाँ से यहाँ तक एक चाप, ये चाप, ये ए बी कोई चाप है। यहाँ से एक कोण एक केंद्र पर बना है और यहीं से एक कोण परिधि पर बना है। तो ध्यान देना, परिधि का कोण क्या होता है, केंद्र के कोण का आधा। अगर ये 2x होगा तो ये कितना होगा, x होगा। मतलब केंद्र वाला बड़ा होगा, ये परिधि वाला क्या होगा, इससे आधा होगा। तो केंद्र का कोण देखो, ये चाप है ना पूरा, एबीसी एक चाप है पूरा। इससे देखो ये परिधि पर बना कोण है ना, परिधि पर ये बना है, और ये वाला पूरा ये केंद्र पर बना है। तो ये वाला कोण क्या होगा, इस कोण का आधा होगा। आधा होगा किसका, कोण एडीसी जो होगा, कोण एओसी का आधा होगा। अब एओसी टोटल कितना होगा, एओसी टोटल कितना होगा, ध्यान दो। एओसी को हम लिख सकते हैं, हल करते हैं, देखो कोण, कोण एओसी, एओसी बराबर कोण एओबी ना, कोण एओबी प्लस कोण बीओसी। भाई हम एओसी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कोण एओबी और कोण बीओसी दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। एओसी बराबर एओबी कितना दिया है, 60, कितना दिया है, 60, और बीओसी कितना दिया है, 30। तो कोण एओसी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा कि नहीं, 90 हो जाएगा ना। कोण एओसी टोटल 90 हो जाएगा। अब देखो एडीसी क्या हो जाएगा, ध्यान देना, कोण एडीसी बराबर हो जाएगा, कोण एडीसी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण एओसी ना, कोण एओसी का आधा होगा, तो 1/2, 1/2 कोण एओसी, 1/2 कोण एओसी। तो कोण एडीसी बराबर 1/2, यहां लिखोगे क्या, एक ही चाप द्वारा, प्रमेय क्या होगी, एक ही चाप द्वारा, हम यहां पर लिख सकते हैं एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। पहले हमको परिधि निकालना है, तो परिधि लिखेंगे, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर
बने कोण का आधा होता है। क्या होता है बच्चा? आधा होता है। ठीक है, तो 1/2 AOC कितना है? 90। तो कट के क्या आ जाएगा? 45। तो कोण ADC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? 45। और ADC हमको निकालना है। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है और इस वृत्त में मान लेते हैं ये O जो है आपका वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या मान लेते हैं, ये OA त्रिज्या है और A से लेकर के B तक एक जीवा खींची गई। क्या खींची गई है? जीवा। इन्होंने कहा है कि जो त्रिज्या है ना वो जीवा के क्या है? बराबर है। ये तो कहा है। तो O दिया क्या गया है? दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB जो है वो बराबर किसके है? त्रिज्या OA के ना, बराबर है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम इसको भी मिला दें ऐसे तो ये भी तो त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं बराबर त्रिज्या किसके? OB के ना, लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए, अब इन्होंने कहा कि अगर ये बना दिया जाए, मतलब एक त्रिज्या अगर जीवा के क्या है, मतलब जो त्रिज्या है वो जीवा के यदि बराबर है तो दीर्घ वृत्तखंड का कोण और लघु वृत्तखंड का कोण, तो दीर्घ का कौन होगा? ये बड़ा वाला भाग है ना। तो दीर्घ पर कोई एक चित्र इस प्रकार से बन सकता है। इसको मान लेते हैं C और यहां से कोई एक बन सकता है, इसको मान लेता हूं D। ये आपका लघु का हो गया और ये आपका दीर्घ का हो गया। कोई दिक्कत किसी को इतने में नहीं। तो आपको ज्ञात क्या करना है बच्चा? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि कोण AC, भाई एक दीर्घ चाप का है, कोण AC भी है ना, कोण AC भी आपको निकालना है। और क्या निकालना है? कोण ADB। कोण AD ये आपका लघु चाप का है, लघु वृत्तखंड का, और ये दीर्घ वृत्तखंड का। कोई दिक्कत किसी को इतने में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हल। अब अगर ध्यान दो, आपके सामने त्रिभुज बन रहा है OAB बन रहा है। तो त्रिभुज OAB में कौन सी खासियत है? देखो तो जो OA है वो AB के बराबर है और OA OB के बराबर है, ये भी त्रिज्या है। मीन्स तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। कह सकता हूं कि जो OA है वो बराबर है OB के और OB बराबर किसके बच्चा? AB के। किसके है? AB के। ये मुझे पहले से ही दिया है ना। ये देखो AB, OA और OB क्या है? बराबर है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज अतः त्रिभुज OAB क्या है बच्चा? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। और आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने के होते हैं? 60 अंश के। तो भाई अगर देखो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तीनों बराबर है, इसका मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो तीनों कोण कब बराबर होंगे? जब ये 60 ये 60 ये 60, तभी तो तीनों का योगफल भी तो 180 ही होना चाहिए। तो 60 60 120 60 180 है ना। और ये अभी आपने पीछे प्रश्नावली 7 में आपने सिद्ध भी किया है कि सिद्ध कीजिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, यह है ना। तो
ये वाला कोण कितने का हो जाएगा 60 का, है ना। ये क्या हो जाएगा 60 अंश का। इसलिए कोण AOB क्या हो जाएगा, AOB बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। अब अगर केंद्र वाला कोण मुझे पता हो गया तो इसी चाप से परिधि वाला कोण कितना होगा, इसका आधा ना होगा, है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा, तो कोण ACB बराबर, कोण ACB बराबर हो जाएगा 1/2 कोण AOB, AOB। अब देखो लिखोगे क्या, एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही चाप द्वारा एक ही दिशा में परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, का आधा होता है। तो कोण ACB क्या हो जाएगा, ACB बराबर हो जाएगा 1/2, AOB कितना है 60, काटोगे तो 30, यानी कोण ACB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा 30 डिग्री, 30 अंश। ACB कितना आ गया 30 आ गया। अब इस वाले को निकालने के लिए क्या करोगे, कुछ लोग इसको भी आधा कहेंगे, परिधि पर बना कोण आधा कर देंगे। मैंने कहा एक ही दिशा में, देखो ये नीचे की तरफ बना तो ये भी नीचे की तरफ बना है, ये तो ऊपर को बना है ना, इसकी दिशा बदल गई तो ये नहीं इसका आधा हो जाएगा ना, इसको भी आधा कर लो। तो इसके दो तरीके हैं, ये ऊपर की ओर बना है तो हम इधर ऊपर का कोण निकाल लें, है ना। एक बिंदु पर 360, संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है, और उस 360 से हम 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 300। अब इसका आधा ये वाला हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा, इसमें हम चक्र चतुर्भुज लगा सकते हैं। चक्र चतुर्भुज क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज के चारों शीर्ष, सॉरी चतुर्भुज के, किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित है। जैसे मान लीजिए कोई ये वृत्त है और ये चतुर्भुज बना है, तो शीर्ष इसके वृत्त की परिधि पर ये, तो ये चतुर्भुज कैसा होता है, चक्रीय। और अगर चक्रीय होता है तो उनके सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश। मतलब ये कोण और ये कोण का योगफल कितना होता है 180। और इसका जो सामने सामने होते हैं, ध्यान दो, ADBC चक्रीय होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 4 भुजाएं किसी भी तरह से बन सकती है। ये ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखना, ऐसे इस तरह से बना है ना। तो भाई ये वाला कोण और ये कोण मिलकर के क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए ना। लिखोगे क्या दूसरे के लिए, ये तो पहला हो गया। दूसरे के लिए क्या करोगे, चतुर्भुज ADBC क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए कोण ACB प्लस कोण ADB बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 180। तो कोण ADB हमको निकालना, ADB को ADB रहने दो, ADB और ACB कितना है ये निकालो 30 बराबर 180। तो क्या करोगे 30 इधर चला जाएगा ना, तो कोण ADB बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, एंगल ADB बराबर हो जाएगा कितना बच्चा 150। ये आपका हो गया दूसरा, ADB बराबर 150 और ACB बराबर 30। ये आ गया बच्चा 150 और ये वाला आ गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 2 भी आपका समाप्त हो गया।